हेलो, आप देख रहे हैं दखनी गपशप और मैं हूं हैदर और मेरे साथ हैं डॉक्टर आसिफ। ये प्रोफेसर हैं पीयू कॉलेज के और ये पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है, आज शुरू करने के लिए मेरे पास शेयर नहीं है, नहीं ये है नहीं। टॉपिक को फिट नहीं हो रहा था। हम्म। और टॉपिक क्या है, क्या आप लोगों को फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली ही बनाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि रिसेंटली मैं क्या हुआ, मैं कुछ बोर्ड्स देखा, हर जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, फिजिक्स वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो Ad, लीजिए, एड्स, ads, एडवर्टाइजमेंट्स, advertisement, बैनर्स, एडवर्टाइज के बैनर्स, और हर कॉलेज के बोर्ड के बाजू इसका बोर्ड लगा हुआ है। लगा हुआ। अच्छा, और आपको मालूम है हमारे यहाँ के कॉलेजेस कितनी कितनी देर तक फंक्शन करते हैं? सुबह 7 बजे खुले तो रात के 10 बजे तक कॉलेजेस चलते हैं। चलाते अच्छा, अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पीयू के बच्चे वहाँ जी। पे महंगी महंगी 1.5 लाख रुपए फीस भर के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम्म। अब उसके बाद में क्या हो रहा, फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं। ले रहे। हाँ, ये भी हो रहा, फिर बच्चे पे कितना बर्डन डालते हैं, ऐसा मेरा सोचना है ना। अगर हाँ समझो आप गवर्नमेंट कॉलेज के हैं स्टूडेंट हैं, जहाँ पे टाइमिंग जो है सो 9 से लेके 4 बजे तक की है, और आप घर को वापस आ जा रहे हैं, तब ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आपको मालूम था मेरी कॉलेज की टाइमिंग क्या थी? 9 से 5। हम बहुत बड़े सर 5 बजे घर को जाके हम पढ़ना क्या, तो हमारे सर क्या बोले थे कि हाँ इतने से इतने बजे तक पढ़ो, इतने बजे तक पढ़ो, ऐसा बताए थे। पीयूसी में थे जब। ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा, 10 बजे तक रात के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या भी नहीं बोल रहे। एक हुआ, एक स्टोरी है। खैर चलो मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ। स्टोरी जरा अच्छी है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जो सुनेंगे वो बुरा मान जाएंगे, और वो भी हमारी वीडियो शायद देख रहे होंगे। तो खैर बात ये थी, क्या बच्चों को फिजिक्स वाला या बायजूस का सब्सक्रिप्शन, बायजूस तो बंदिश हो गया ना? नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, यूडेमी है, ये सारी चीज, अन अकेडमी है, ठीक है, चलो वो अपना वो उनका पेड सब्सक्रिप्शन अलग है, लेकिन फिजिक्स वाला का बहुत डिफरेंट है। फिजिक्स वाला जो है हर पीयूसी के बच्चे को, स्कूल्स को टारगेट कर रहा है। देखिए, फिजिक्स वाला आज एक कंपनी है, आप जानते हैं उसका नेटवर्क। और एक चीज है, फिजिक्स वाला शुरू कहाँ से हुआ था? नहीं सुनिए, मैं बोलता हूँ आपको, वो एक कंपनी बना चुका है, अपने आप में एक ब्रांड है। क्यों? आप एक टीचर है, शिक्षक है, शिक्षक बने रहिए। शिक्षक, हाँ, टीचर है, टीचर बने रहिए। आप ये लोग हर इंडिया के हर शहर, हर गांव जाके अपना ऐड, अपना सेंटर, क्या जरूरत है? क्यों? वहाँ पढ़ाने वाले नहीं है, लेक्चरर्स हैं, फिर और बड़े कॉलेजेस हैं, क्वालिफाइड नहीं है। बिल्कुल हैं। आप ही पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल हैं। आप अच्छे हैं। जो फिजिक्स वाला जो टाइटल, जो कंपनी का नाम दिया गया है, वो एक अलग पांडे नाम के एक सर से, भाई उनमें टैलेंट है, वो अच्छे हैं, लोग उनके पास पढ़े, और वो लोग उनसे फायदा हुआ नहीं है, वो भी कर, चलिए वो बात अलग, वो अलग मैटर है। तो आप जहाँ हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा है, ये टीचिंग एक सेवा है, आप कर रहे हैं, कीजिए। आप YouTube से शुरू हुए थे, YouTube पे रहते तो बेहतर होता, और फ्री एजुकेशन आपका जब तक था, जब तक आप ठीक थे, जैसे ही आपने बिजनेस बनाया, कोर्स सेल करना स्टार्ट किया, आप एक कंपनी बन गए। अब यहाँ पे हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का। गल्लीबल पेरेंट्स, गल्लीबल यानी कि इंग्लिश वर्ड है जिसमें मजबूर पेरेंट्स का, मजबूर नहीं बोल सकते, लेकिन पेरेंट्स के मजबूरी का पैसा खींच रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और ये बात हमारे बहुत लोगों को अच्छी लगने वाली नहीं है। ये हम जानते हैं। मैं फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? तू भी दे, है ना, तू भी दे। और तेरे को, तेरे बच्चे तो तू भी देता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपना धंधा करने के लिए, हम इसको यही धंधा बोलेंगे। धंधा ही है। आप जो एजुकेशन के नाम पे ये धंधा कर रहे हैं, आप देखो वो बायजूस वाले के साथ क्या हो गया, चला वो कंपनी चला। अच्छा, बायजूस वाला, अभी आपकी बात नहीं बता, शाहरुख खान को लेके ऐड कर रहा था। 2020 की बात है, 2020 से थोड़ा पहले, उस वक्त बायजूस का बहुत नाम चला था। उस वक्त बायजूस का एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आया था, घर में छोटे बच्चे थे पढ़ने वाले, वो बच्चों के एक हिसाब से देखो, मेरे एक रिलेटिव के पास आया था, वो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए थे। तो बायजूस वाला टैबलेट देने की बात कर रहा था। उसके बाद में फीस जब मैं सुना, मतलब ये तो स्कूल की फीस है आप लोगों की, जहाँ पे आप स्कूल को जा रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, वो स्कूल का फीस कितना है? उस वक्त 35,000 रुपए था, और मैं 5 से 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब बायजूस की फीस भी लगभग उतनी चाह रही थी, और थोड़े 20,000 रुपए ज्यादा लेके उन क्या कर रहा था, एक टैबलेट दे रहा था, और बच्चे पढ़ते बोल रहा था, उनका टेस्ट ले तुम बोल रहा था, ये सारी चीजें वो बता रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब टैबलेट आया, क्या टैबलेट की क्या जरूरत है बच्चे को, जब हम बुक और पेन से पढ़े। अच्छा चलो, हाँ तुम बुक और पेन से पढ़ो, तो हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना, क्या बातेंगी? चलो यूज करो भाई, टेक्नोलॉजी जिसको यूज करना टेक्नोलॉजी यूज करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन हर बच्चे को फोर्स करना ये गलत होता है। जाके उनके पास ठहरना। सिर्फ और सिर्फ अलग पांडे सर से यही बोलना चाह रहे हैं, जो फिजिक्स वाला के ओनर है, आप पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाइए, यूट्यूब आपको सैलरी देगा, या आप किसी एक संस्था या किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाके
लेक्चरर बन जाइए, वहाँ आप क्लासेस दीजिए, वहाँ आप लाखों की फीस चार्ज कीजिए, वहाँ आपकी सैलरी कितने भी रहने दो, लेकिन आप अपना नाम को यूज़ करके फिजिक्स वाले में अलग पांडे सर नहीं पढ़ा रहे, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे कई फिजिक्स लेक्चर है, वो तो है। फिर अच्छा, अब तो तो मालूम आप है अपने नाम को यूज़ करके एक मजबूर पेरेंट्स को, जिसकी ये फिक्र है, ये कोशिश है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा, फिजिक्स वाला में चक्कर में आप उससे लाखों की फीस फिजिक्स वाले में सब्सक्रिप्शन ले लिया कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाता, ऐसे वाली फीलिंग आ रही गलत है। तो ये चीज नहीं है, और होने से बच्चे ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, पेरेंट्स ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन बच्चे के वास्ते, और बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, नहीं मालूम। और मैं ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़ाना छोड़ो, आप बेहतर लेक्चर है, बेहतरीन लेक्चर है, पढ़ाइए यूट्यूब पे, और वो भी सब आपके व्यू कितने होते देखिए, और यूट्यूब पे इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल है, 1 मिनट को 1 घंटे को 500 आवर्स की वीडियोस उस पे अपलोड होते हैं यूट्यूब पे। जब उतना है तो आप लोग जो है सो क्यों जो है आप जो है अपने बच्चे के लिए पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जबकि फ्री अवेलेबल है। कई हैं, मैं ऐसे लेक्चरर्स देखा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग सिस्टमैटिक प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे, कई जन सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कई जन नहीं फॉलो कर रहे। तो हो सकता है जब ज़्यादा उनको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, ज़्यादा पढ़ने वाले मिलेंगे, तो वो लोग भी जो है एक पैटर्न यानी कि सिलेबस का ए से लेके सिलेबस का जेड तक सिस्टमैटिक फॉलो करेंगे। वो हो रहा है डिस्टर्ब, क्योंकि बच्चा एडमिशन है कॉलेज में लेता, हाँ, कॉलेज में अलग पढ़ाई चल रही है, हाँ, फिर घर में आके उन्हें घंटों मोबाइल देखना, हाँ, एक तो फिजिकल खराब उसका, हाँ, आंख खराब, और यहाँ घर की एक पढ़ाई, कॉलेज की एक पढ़ाई, वो डिस्टर्ब। घर में सेम लेक्चर सुनो, बाद में आके घर का जो टाइम है वो पढ़ने इस्तेमाल होना, हाँ, फिर से लेक्चर देखने में स्टार्ट। हाँ, डाउट आ रहा तो खोलो, झाड़ वल के आपके सामने टाइप करो भाई व्हाट इज बीटी कॉटन। आज तो एआई आ गया भाई, एआई दौर है ये, चैट जीपीटी खोलो व्हाट इज बीटी कॉटन बोल के डालो, आ जाता आंसर। एआई के जैसा आंसर कोई नहीं दे सकता। तो क्यों आप पेरेंट्स होके, स्टूडेंट होके ऐसे लोगों के बातों में आ रहे हैं, ऐसे फिजिक्स वाला या वो वाला ये वीडियो बनाने की बात इसलिए आई थी कि काफी प्योर लेक्चरर से हमको ये सुनने में मिला कि उनके कॉलेज के बोर्ड के सामने फिजिक्स वाला का बोर्ड उनको दिख रहा। इससे क्या हो रहा, स्पेशल टारगेटिंग हो रही, ये कंपनी हो गई, जो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, हाँ, कमर्शलाइजेशन हो, तो एक तरह से कॉलेजेस में इंटरफेयर करेगा। इससे क्या हो रहा कि बच्चों को ये मन लग रहा कि भाई ये कॉलेज के लेक्चरर्स को तो हमारे पढ़ाने ही नहीं आता, फिजिक्स वाला जो कैसा ग्राफिक्स से पढ़ा रहा, उसमें कैसा वो है, ये है। तुम ये एक एक्टर की तरह एक बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास में बच्चों के पास 40 बच्चे रहते हैं, 60 बच्चे रहते हैं, वो लेक्चरर को उनके हिसाब से पढ़ाना पड़ता। कन्नड़ के मीडियम के हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, तेलुगु मीडियम के बच्चे हैं, तो वो बच्चों को उनके हिसाब से ढालना पड़ता। लेक्चर क्लास में रह के बच्चे के फेस टू फेस जो पढ़ाता वही पढ़ाई, वो बच्चे उस पे आजकल ध्यान नहीं दे रहे। क्या वो तो तुम लोग, कई लेक्चरर्स मेरे सामने क्या बोले मालूम है, मैं जो खुद पूछा, जो मेरे जान पहचान के दोस्त हैं, वो क्या बोले, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में जाके फिजिक्स वाला के देख रहे हो, ओपनली बोल रहे हैं बच्चे सामने से, तो क्यों आ रहे हैं फिर तुम कॉलेज को पढ़ने के लिए, खाली एग्जाम लिखने बोर्ड का आखिरी में? तुम पहले क्लास पे ध्यान दो, तुम्हारा लेक्चरर इतनी मेहनत करके आ रहा है, और तुम्हारा लेक्चर कोई खराब लेक्चरर नहीं है। तुमको ये देखने के बाद में ये देखकर तुम्हारा लेक्चर तुमको पर्सनल प्रेफरेंस दे रहा, उन्हें हजारों लाखों के तुम उसके पास बच्चे पढ़ रहे, तो वो जो लेक्चरर है जो फिजिक्स वाला में पढ़ा रहा, वो तुमको क्या पर्सनल प्रेफरेंस दे सकता है? उन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रेफरेंस फॉर स्टूडेंट फॉर दिस मच ऑफ फीस, लेकिन तुम उतनी फीस तो ऑलरेडी भर रहे हैं ना, ऑलरेडी 1.5 लाख की फीस हो गई, उतना 1.5 लाख रुपए तुम फीस भरने के बाद में इतना आगे तक कहीं कुछ जा रहे हैं, ये हमारा बोलना। तो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। हमारा एडवाइस है सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपके पास उतने पैसे हैं तो ले लीजिए, लेकिन खास करके फिजिक्स वाले के जो ओनर है पांडे सर, आप बहुत फेमस है, आप पे एक फिल्म भी बनी सो है। अरे फिल्म बन गई, फिल्म बनी सो है, आप इतने फेमस आदमी हैं, तो आप प्लीज, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए। हाँ, आप अच्छा चलो मत चलाइए। दूसरे लेक्चरर्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, उनको उनके नाम से पढ़ाने दो ना। लेकिन जो कमेंट मेरे को दूसरे लेक्चररों से आ रहा कि भी हम भी लेक्चरर हैं, बच्चे हमारे पे और रिसेंटली तो मैं सुना, मेरे को पूरा पता नहीं, कुछ इशू हुआ फिजिक्स वाले में, हो सकता है डाउन जा रहा, वो उसका कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी हमारा खान सर का एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोले, खुद इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूट है, मतलब सॉरी, जैसे कि कोई आपने कोर्स ने, अगर खान सर का पढ़ना है तो बाज़ाब्ता उन्होंने ही पढ़ाता है, खान सर के नाम पे कोई और नहीं पढ़ा रहा। हाँ, यहाँ पे पर नहीं, फिजिक्स वाला भी पढ़ा है यूट्यूब पे, लेकिन अब बिजनेस हो गया, अब सीईओ बन के बैठ गए, सीईओ है जी, अब उन्हें पढ़ाते नहीं, बैठ गए अब सिर्फ
चेयरमैन हो गए। और ये बोर्ड हर जगह दिख रहा, हर कॉलेज के बोर्ड के बाजू आ गया। ये गलत है, ये गलत है ना, ये नहीं आना था, ये बहुत टू मच हो गया। और जो है सो कोरिया के जैसा हो गया। कोरिया में एक ड्रामा बना था 2021 में, और ड्रामा पे जो है ना ऐसी था, कुछ था। तो बहरहाल जब तक हम नियत से काम करते हैं उतना ही सही रहता, जब नियत बदल जाती है हमारी वो सही नहीं रहता। अच्छा, वहाँ सीधा समझ में आता है पैसा। हाँ, अच्छा, ये बात आपको मालूम है, आप टॉपिक बोल दिए, आप जाके जो है सो अपना पर्सनल ओपिनियन भी रख दिए, और हम इस वक्त ओपिनियंस के मामले में हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ही बोल्ड हो गया। और नॉर्मल पीपल का, कॉमन आदमी का जो बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग है, वो ओपिनियन हमारा आ रहा, और इसको जबरदस्त वो मिलने वाले हैं। लेकिन चलो कमेंट्स में जो भी है हम उसका रेस्पॉन्स देंगे, बोलने वाले हैं। हम हकीकत हमारा पॉडकास्ट नहीं है, हम किसी को इम्प्रूव नहीं कर रहे, ना ही हम यहाँ किसी के बारे में, हम खाली डिस्कशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और यही डिस्कशन आपको सीधा फायदा पेरेंट और बच्चे को, हर पेरेंट्स के बाद मिल जाएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, मेरा बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा वो कर लिया, ऐसे भी हैं कुछ पेरेंट्स, ये क्या भाई बच्चे को इतना स्कूल की फीस दे के पढ़ा के भी फिर फिजिक्स वाले का सब्सक्रिप्शन भी लेना क्या, ऐसे पेरेंट्स भी हैं। तो हम उस डायरेक्शन वाले हैं। नहीं लिए तो भी चलता, जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे लेने वाले ले रहे हैं, यूट्यूब, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही, बेटा गूगल कर लो, टॉपिक पे टाइप कर लो, आपको जो है गूगल से पहले एआई आ रहा हुआ। हाँ, अब चैट जीपीटी खोल लो, और अब हम चैट जीपीटी के खिलाफ कुछ बोलने वाले नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पे बहुत। और वेरीफाई कर लो भाई, बाद भी अगर डाउट है तो तुम्हारे क्लास के, कॉलेज के यूट्यूब से देख लियो, यूट्यूब पे बहुत है। उनके सर बोलेंगे ना जो पढ़ा रहे हैं रेगुलरली। हाँ, और लेक्चरर्स का भी ये काम है कि बच्चा आपके पास जब डाउट लेके आया, अगर सही भी डाउट रहे तो उसको आ जा रहे भाई बोल के मत करो, बता दो। नहीं बोलने से चुने, ऐसे सब पैसे खर्च हो रहे भाई, पैसे खर्च हो रहे हैं खामखा के पेरेंट्स के। हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स के पैसे जो है खर्च ना हो, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और एजुकेशन में ही ज़्यादा पैसे जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो जीडीपी है उसका ज़्यादा परसेंटेज एजुकेशन में जा रहा है। एजुकेशन में इतना पैसा नहीं जाना, और आपको जो है फ्री एजुकेशन मिलना ये ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।